The question given to us is that we have to design an operational amplifier circuit. An op-amp circuit is required which gives us output voltage equal to 5V1 plus 4V2 minus 2V3. 5V1 plus 4V2 minus 2V3. So this is the relationship between the output and the input. We can clearly see that it has output which is being generated by using three different inputs, V1, V2 and V3. So we have to draw a circuit containing operational amplifiers which will perform this mathematical operation. अभी तक हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखे, उनका एनालिसिस परफॉर्म किया, हमने आउटपुट को फाइंड आउट किया in terms of the input. Now from the, or we have found out this equation until now. हमने इस तरह की similar equations find out किए हैं from the circuit diagram. Now we have to transform the equation into a circuit diagram. पहले हम circuit से equations reduce करते रहे हैं by performing the analysis. Now we have to start the reverse process that we want to implement an operational amplifier circuit which will solve this equation, for which the output will be equal to 5V1 plus 4V2 minus 2V3. तो ये हमारे पास एक क्या होना चाहिए कि हमें इसको ये फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने क्या सीखे हैं. तो हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जो हमने डिजाइन सीखे थे, वो क्या थे? तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. वो क्या है? या हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, या हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, या हमारे पास समर है, या हमारे पास सब्ट्रैक्टर है. ठीक है जी. रिक्वायर्ड क्या है हमारे लिए? 5V1 प्लस 4V2 माइनस 2V3, यानी कि दो एडिशंस हो रही हैं और उसमें से एक सब्ट्रैक्शन हो रही है. दो एडिशंस हो रही हैं और एक सब्ट्रैक्शन हो रही है. ठीक है. अब हमारे लिए हमने देखना है कि हमारे पास अवेलेबल सर्किट कौन से हैं. अवेलेबल हमारे पास यही है, इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल कोई नहीं है. अगर समर है तो इन्वर्टिंग समर है. देखिए K1 की वैल्यू क्या है? माइनस RF ओवर R1. K2 की वैल्यू क्या है? माइनस RF ओवर R2. यहां पे आउटपुट की वैल्यू क्या है? माइनस RF ओवर R1 इंटू V1 प्लस माइनस RF ओवर R2 इंटू V2, यानी कि आपके इनपुट्स क्या हो रहे हैं? इन्वर्ट हो रहे हैं यहां पे आपके पास. ठीक है जी. और सब्ट्रैक्टर आपने लगाना, सब्ट्रैक्टर आपका इस तरह बनेगा आपके पास. ठीक है जी. अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में आपके पास देखें दो इनपुट्स है, एक और दो. लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि दो ऐड हो रहे हैं और फिर एक इसमें से माइनस हो रहा है. तो इन दोनों को हमें से पहले ऐड अप करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे माइनस 2V3 करके उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वो हमारे पास काफी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो हम इन बेसिक सर्किट्स को यूज करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ क्या मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. दो तीन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या दो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर we will leave to your imagination, to your own design expertise that you have developed during this course. So प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे से मजीद आगे लेके चलते हैं. हम देखते हैं कि हम उसको अपनी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स हम उसको किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं. एक तो डिजाइन ये पॉसिबल है आपके पास कि आप इस अंदर कीजिए कि V0 is equal to -5 into -1 V1, ठीक है, प्लस -4 into -1 into V2 प्लस -2 into V3. ठीक है. बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये 1, 2 और 3 इनपुट्स वाला मैंने इन्वर्टिंग एडर ले लिया. ठीक है जी. ये क्या हो गया? -RF ओवर R1. ये क्या हो गया आपके पास?
माइनस आर एफ ओवर आर टू, और ये आपके पास क्या हो गया, माइनस आर एफ ओवर आर थ्री। ये आपके पास क्या हो गया, माइनस आर एफ ओवर आर थ्री। तो ये मैंने बेसिकली क्या कर लिया, मैंने अपना एक समर डिजाइन कर लिया। ठीक है जी, मैंने कहा कि आपने एक समर डिजाइन कर लिया। ठीक हो गया, जिसके अंदर 3 इनपुट्स होंगे आपके पास, यानी कि मैंने एक समर लिया। ठीक है, जिसकी आउटपुट के ऊपर वैल्यू आ गई और उससे 3 इनपुट्स होंगे। ठीक है जी, इन्वर्टिंग समर क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक इन्वर्टिंग समर का, मेरे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो इन्वर्टिंग एडर का, मेरे पास जो समर है मेरा वो इन्वर्टिंग एडर, वो इन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मुझे लिए तो मसला ये कि इन्वर्टिंग है, इस वजह से मैंने यहां पे इन्वर्टिंग एडर ले रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास पहला इनपुट, जिसकी वैल्यू क्या, माइनस आर एफ ओवर आर वन, यानी कि ये हो गया -5। दूसरा जो इनपुट है उसके लिए गेन कितना हो गया, -4, और जो तीसरा उसके लिए कितना होगा मेरे पास, -2। अब इसको इस तरह कर लेते हैं और इसको इस तरह कर लेते हैं, ये इसको इस तरह कर लेते हैं। तो यहां तक तो मैंने अपना ड्रॉ कर लिया एक इन्वर्टिंग समर, ये तो बन गया इन्वर्टिंग समर बन गया मेरे पास। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते, अब आप लेते हैं ये V3 डायरेक्टली कनेक्टेड है -2, देखिए मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली। तो यहां पे मैं लगा लेता हूं, जो मेरा यहां पर लग गया V3। ठीक है, अगर मैंने V3 यहां पे लगा दिया तो -2 इंटू V3 आपस क्या आ गया, इज इक्वल टू -2 V3, -2 V3 आ गया, -2 इंटू V3, -2 V3 हो, यहां पे जाके एड अप हो गया आपके पास। अब ये -4 के साथ देखते हैं, -4 के साथ क्या है, V2 है, लेकिन V2 -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। V2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, यहां पर मेरे पास आ गया -V2, -1 इंटू V2 -V2, और फिर -V2 इंटू -4 क्या हो गया, +4V2। तो यहां पे क्या आ गया, +4V2। सिमिलरली अगर मैं V1 की बात करता हूं, तो अगर ये मेरा V1 है तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले -1 से। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, -V1 इंटू -5 +5V1, सो +5V1। तो देखिए यही रिक्वायरमेंट थी हमारी इक्वेशन की, 5V1 + 4V2 -2V3, 5V1 + 4V2 -2V3। तो हमने इसको इस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये -1 क्या चीज है, ये -1 क्या चीज है, ये दो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जहां पे गेन की वैल्यू कितनी है, 1। ये देखें, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, आपके इनपुट के साइन को चेंज कर देता है, आपके इनपुट के साइन को चेंज करता है। हमने इनपुट का साइन क्या करना है, चेंज करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा दिया, और जिसका गेन हमें कितना रिक्वायर्ड है, -1। हमें गेन -1 से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक ब्लॉक डायग्राम बन गई। अब आप इस ब्लॉक डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू दी सर्किट डायग्राम। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैंने पकड़ा अपना V1, तो V1 के आगे क्या लगा हुआ, इन्वर्टिंग सर्किट लगा हुआ। इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम होती है, इन्वर्टिंग सर्किट डायग्राम ये होती है। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम लगा दी थी। अब गेन कितना रिक्वायर्ड है मुझे, -1 का गेन मुझे कितना रिक्वायर्ड है, -1। तो मैं इसको भी 10K कर देता हूं और मैं इसको भी 10K कर देता हूं। सो -10K ओवर 10K इज इक्वल टू -1। इसका गेन क्या होता है, R2 और R1, R2 ओवर R1 -R2 और R1। 10K ओवर 10K इज इक्वल टू 1, 10K ओवर 10K इज इक्वल टू 1। रेजिस्टर्स की वैल्यूज क्या हमें अज्यूम करनी होती है, मिनिमम 1K, मैक्सिमम 1 मेगा ओम। याद होगा मैंने आपको बताया था 1K से अगर कम होगी तो उसका जो
पावर कंजप्शन वो 0.25 वॉट से ज्यादा हो जाएगी, और 1 मेगा से अगर ज्यादा होगी तो नॉइज का इशू आ जाएगा आपके पास। तो 1K और 1 मेगा के दरमियान अपनी वैल्यू अज्यूम कर लेते, तो मैंने 10K अज्यूम कर लिया फिलहाल, ठीक है। सो माइनस R2 ओवर R1, सो माइनस 10K ओवर 10K इज इक्वल टू -1। तो ये तो मैंने कर लिया, पहले इंप्लीमेंट कर लिया। इस आउटपुट क्या होगा, इस आउटपुट आपका होगा -V1। फिर V2 मैंने पकड़ना, V2 के साथ क्या है, V2 से भी एक इन्वर्टर लगेगा आपके पास, ये आ गया आपका V2, इसका गेन भी आपको -1 ही चाहिए। सो 10K और यहां पे आपका आ गया -V2 आ गया आपके पास। ये दो आपके पास इनपुट्स बन गए जी। और तीसरा आपका इनपुट देखें V3 है, और वो वैसे ही आ गया। तो अब आप ये देखिए कि आपने यहां पर ये स्टेज 1 अपनी कंप्लीट कर ली। अब अगली स्टेज में देखिए, सेकंड स्टेज में क्या है, एक इन्वर्टिंग समर लगा हुआ आपके पास, एक इन्वर्टिंग समर लगा हुआ आपका। तो इन्वर्टिंग समर अब ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। यहां पे प्लस का साइन जरूर लगाइएगा, क्योंकि देयर इज अ वोल्टेज गैप विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये अब आपका V नॉट आ गया। और इन्वर्टिंग समर में आपके पास क्या होता है, ये इन्वर्टिंग समर आपके पास पॉजिटिव आपका ग्राउंड हो गया, और नॉन इन्वर्टिंग ऊपर आप जितने मर्जी अपने इनपुट्स लगा सकते हैं, ठीक है जी। अप टू इन यहाँ पे आप टर्मिनल्स अपने कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा जी। इसको मैंने क्या किया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है जी। इसको मैंने ग्राउंड कर दिया यहाँ पे। अब 3 इनपुट्स है जी, हाँ जी। अब यहां पर एक मैंने क्या लगाना पड़ेगा, एक फीडबैक रेजिस्टर लगता है RF, तो फीडबैक रेजिस्टर मैंने यहां पर लगा दिया। इसकी वैल्यू बाद में देखता हमने क्या रखनी है हमने, ठीक है जी। अब जितने भी इनपुट्स हैं वो एक रेजिस्टर के थ्रू RF से कनेक्ट होंगे। अगर V2 है उसके साथ एक रेजिस्टर होगा, वो RF से कनेक्ट हो जाएगा, और V3 है तो भी एक रेजिस्टर के थ्रू RF के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तब हमने क्या करना है, ये पहला इनपुट है तो इसके आगे एक रेजिस्टर लगाया और इसको हमने RF के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरा इनपुट है हमारा, और हमने क्या किया, इसको भी एक रेजिस्टर के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर दिया। एंड फाइनली वो थर्ड, जिसको हमने एक रेजिस्टर के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें, अगर V1 है, अच्छा मुझे वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, -5 -4 -3, आप इसको कर लें जी से 20K कर लें आप। दिस इज 20K, दिस इज 20K, जस्ट लाइक दैट मैंने ज्यूम कर लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, -RF ओवर R1, तो वो कितनी होनी चाहिए, V1 के साथ या बाय तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, -5। देखें ये -RF ओवर R1, ये -RF ओवर R2, ये -RF ओवर। अब RF की वैल्यू तो हमने 20K ज्यूम कर ली है, और हमने R1 की वैल्यू एडजस्ट करनी है ताकि वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, ठीक है। अब हमने RF की वैल्यू किस तरह, R1 की वैल्यू से ज्यूम करनी है कि यहां पे गेन की वैल्यू क्या आ जाए, 5। सो RF तो 20K आ गया, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 5। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है आपके पास, 20 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास क्या होता है, 4। 20 divided by 5 is equal to 4. So this is 4 kilo ohms. 20 over 4 minus 20 over 4K minus RF over R1 minus 20 over 4K is equal to -5. तो यहाँ पे पहला गेन आ गया। दूसरा गेन आपको कितना रिक्वायर्ड है, -4 का, तो यहाँ पे आप लगा दें 5 किलो ohms। -20 over 5, 20 divided by 5, 4 आ जाएगा आपके पास। -20K over 5K is equal to -4। एंड फाइनली आपको कितना रिक्वायर्ड है, -2। तो आप यहां पे क्या कर दें, 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगा दें। सो 20K डिवाइडेड बाय 10K is equal to 2 minus RF over R3 minus 20 over 10 is equal to 2. So this is the circuit diagram. ये एक डिजाइन हमने कर लिया है which will implement this equation. अब आप क्लियरली देख सकते हैं आपका आउटपुट क्या होगा, -20 over 4K into -V1 -20 over 5K into -V2 and -20K over 10K into V3.
तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी आपके पास। ठीक है जी, ये जो स्टेप है ये बड़ा क्रूशियल है। हमने अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है अपने नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेप जो है ये इंतहाई एक नेसेसरी स्टेप है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, एक और तरीकेकार भी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हो सकता है। अब हम देखते हैं वो तरीकेकार क्या हो सकता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ जी इसको मजीद किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी। क्या थी भाई रिक्वायरमेंट? V0 इज इक्वल टू 5V1 प्लस 4V2 माइनस 2V3। 5V1 प्लस 4V2 माइनस 2V3। इसके अंदर आप क्या कीजिए, इन दोनों नंबर से -2 को कॉमन ले लें, इनमें से -2 को कॉमन ले लें, वापस क्या आ जाएगा? यू विल ऑब्टेन -2.5V1 प्लस -2V2 और यहां पे आपका आ जाएगा जी -2V3। -2.5V1 -2V2 -2V3। और इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखता हूं आप लोगों के लिए। वो किस तरह लिखूंगा मैं? कुछ यूं लिखूंगा, -2 -2.5 V1 प्लस -2 V2 प्लस -2 V3। -2.5 V1 प्लस -2 V2 प्लस -2 इंटू V3। ठीक है, ये -2 है, -2। ठीक हो गया जी, साफ कर यहाँ पे -2 इस तरह बोले -2। ये मैंने ब्लू और ब्लैक में क्यों बाइफर्केशन के साथ लिखा है, इसको क्यों डिफरेंशिएट करके लिखा है? ये आपके पास एक एडर बन गया, एक इन्वर्टिंग एडर बन गया। ठीक है जी, ये जो एडर 1 है इसको मैंने ब्लू से लिख लिया। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास क्या है? -RF/R1 किसके इक्वल हो गया? -2.5 के। और -RF/R2 किसका इक्वल हो गया? -2। यानी कि आपने एक इन्वर्टिंग एडर लगाया, उससे आपके पास क्या आ जाएगा? -2.5 इंटू V1 प्लस -2 इंटू V2। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक को इन्वर्टिंग एडर लगाया। ठीक है जी, जिसमें गेन्स क्या है? ये दूसरा, जिसके लिए RF/R1 क्या होगा? -2 और RF/R2 आपस क्या हो जाएगा? -2 के इक्वल। ठीक है जी, -RF/R1 ठीक हो गया जी। अब अगर उसमें ब्लॉक डायग्राम बताओ तो ब्लॉक डायग्राम किस तरह बनेगी आपके पास? ये देखें जी, पहले ब्लू स्टेज, आपको पता है मैथमेटिक्स में हम पहले क्या करते हैं, जो पैरेंथेसिस में होती है चीज पहले वो सॉल्व होती है। तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? पहले ये एडिशन होगी और फिर ये वाली एडिशन होगी। पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो एडिशन है वो होगी और फिर बाहर वाली एडिशन होगी। तो जो ब्लू वाली एडिशन है उसके अंदर क्या है आपके पास? ब्लॉक डायग्राम। से ब्लॉक डायग्राम इसकी बना रहा हूं। ये क्या है जी? दो एडर है आपस में, V1 और V2 आपस में एड अप होने, तो एक समर लगेगा आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली। सो दिस इज माय समर। ठीक है जी, जिसके अंदर एक गेन कितना है? -2.5 -2.5 और दूसरा गेन कितना? -2। -2.5 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? V1। सो यहां पे आ गया V1। -2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? V2। तो यहां पे आ गया आपके पास V2। तो यहां पे आउटपुट आपके पास क्या आ गया? -2.5 इंटू V1 -2.5 इंटू V1 प्लस -2 इंटू V2 -2 इंटू V2। तो ये आपका आ गया पहली स्टेज के अंदर आ गया। अब पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई।
अब आगे क्या आपके पास, आगे आपके पास एक और समर लगा हुआ है जिसके अंदर अब जो दूसरी स्टेज है उस अंदर एक और समर लगा हुआ है आपके पास, जिसका आउटपुट क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज, जिसके अगेन आपके पास कितने हैं जी, दो इनपुट्स हैं। ठीक है, दो इनपुट्स हैं, एक तो इनपुट ये हो गया आपके पास, ठीक है, यहां पर ऑब्वियसली गेन भी आएगा। ये देखें जी -2.5 इंटू V1 प्लस -2 इंटू V2, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया -2, और फिर V3 है, V3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा, -2 इंटू V3। सब यहां पे देखें पास आउटपुट क्या होगा, -2 इंटू -2.5 V1 प्लस -2 इंटू V2, -2 इंटू -2.5 V1 प्लस -2 इंटू V2, ठीक है, प्लस -2 इंटू V3 प्लस -2 इंटू V3। तो यहां पे आउटपुट क्या है, -2 इंटू -2.5 V1 -2 V2 प्लस -2 इंटू V3, -2 इंटू V3 यहां पे आ गया, -2 इंटू -2.5 इंटू V1 -2 V2। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। तो अब आपने बेसिकली यहां पे क्या, आपके पास दो एडर है, यानी कि दो इन्वर्टिंग एडर है। तो एडर का सर्किट आपके पास क्या होता है जी, पहली स्टेज का एडर नंबर है तो क्या बनेगा आपके पास, कुछ यूं बनेगा, माइनस प्लस एक फीडबैक रेजिस्टर और V1 आपके पास आ जाएगा, सॉरी हाँ जी, इस तरह ने ये रेजिस्टर यहां पर लग गया और यहां पर आपस आ गया V1 और यहां पर आ गया आपके पास V2, ठीक है जी, V1 भी आ गया आपके पास, V2 भी आ गया आपके पास, ठीक है जी। लेट अस से दैट दिस इज 50 किलो ओम्स, इसमें 50 किलो ओम्स एज्यूम कर लिए, एज्यूम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं 1 और 1 मेगा के दरमियान, मैं इसको 50 के एज्यूम कर लिया। तब आप देखिए V1 के गेन क्या बचे -2.5, यानी कि 50 के डिवाइडेड बाय ये जो भी रेजिस्टर R1 शुड बी इक्वल टू 2.5, ठीक है जी। तो 50 को 2.5 से डिवाइड करें तो आपको क्या आ जाएगा 20 किलो ओम्स। सो -50 ओवर 20 इज इक्वल टू -2.5। तो ये ले जी, ये पहला काम तो हमने कर लिया। दूसरा गेन क्या है, -2 इंटू V2, सो 50, so this will be equal to 25k, -50 over 25 is equal to -2। 50 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 50 को आपने 2 से डिवाइड करना है, तब बस क्या आएगा 25, यहाँ पर 25k का रेजिस्टर लगे, सो -50 over 25 कितना आ रहा है पास, -2। अब दूसरी स्टेज आ गई आपके पास, दूसरी स्टेज में पास एक और एडर लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे एक और एडर बना लेता हूं जी, V0 माइनस प्लस एक इनपुट आपके पास आएगा जो स्टेज 1 से आ रहा है, एक इनपुट जो आ रहा है जो स्टेज 1 से आ रहा है, और दूसरा इनपुट आपके पास कहां से आ रहा है, V3 से आ रहा है, V3, ठीक है जी। सो लेट मी से दैट दिस इज 50 किलो ओम्स वंस अगेन। अब आपने देखना स्टेज 1 का जो आउटपुट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से, सो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो यहां पे क्या लगा दें, 25 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा दें। सो देखिए आप -50 ओवर 25 क्या होता है, -2, ठीक हो गया जी। फिर दूसरा गेन को भी -2 ही होना चाहिए आपके पास, तो यहां पे भी आपने क्या कर दिया 25 के लगा दिया, सो -50 ओवर 25 -2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे स्टेज 1 कंप्लीट हो गई जो पहला एडर है, यहां पे स्टेज 2 कंप्लीट हो गई जो बस दूसरा एडर आपके पास, ठीक है। सब आप देखिए सेम रिजल्ट आया, सेम इक्वेशन होगी, आपका सेम आउटपुट आएगा अगर आप ये वाले सर्किट भी यूज करें तो, ठीक है। यहां पर देखिए बस कितने एम्पलीफायर लगे हुए हैं, 1 2 और 3। यहां पर कितने एम्पलीफायर लगे हुए हैं, सिर्फ 1 और 2। तो सर्किट कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, ये वाला ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एम्पलीफायर, वहां पे 3 एम्पलीफायर है, इसकी पावर कंजप्शन भी कम होगी, वहां पावर कंजप्शन ज्यादा होगी। तो ये सर्किट बेहतर है क्योंकि यहां से 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लग रहे हैं।
एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर के सिर्फ 3 टाइप्स हैं, एक 50, एक और 50, ये देखिए एक ही टाइप का रजिस्टर है, 3 25 के दूसरी टाइप हो गई और 20 के थर्ड टाइप, टोटल 3 साइजेस के रजिस्टर लगे हैं। और यहाँ पे रजिस्टर आप देखें कितने साइजेस के लगे हैं, एक, ये 10 के हो गया, 10 के, सो 10 के 1 2 3 4 और 5 10 के लगे, एक टाइप होगी 10 के, एक टाइप होगी 20 के, एक साइज हो गया 4 के और एक साइज हो गया 5 के। सो 4 मुख्तलिफ साइजेस के रजिस्टर लगे हैं। तो 4 टाइप्स के लेने जाएंगे तो उनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और आप सिर्फ 3 टाइप्स से लेंगे तो उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप जाके कहेंगे सिर्फ 3 तरह के, एक ही दुकान से आपको शायद तीनों मिल जाए, एक उसका आपको एक दुकान से तीनों ना मिले और 4 ना मिले आपको एक दुकान से, आपको मुख्तलिफ दुकानों पर जाना पड़े। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स जो आपको काउंटिंग करने पड़ते हैं जब आप डिजाइनिंग कर रहे थे एज इंजीनियर्स। तो आपने देखना है गिव एंड टेक करके कौन सा आपके लिए डिजाइन बेहतर है। रूल ऑफ थंब इजी रखें अपने लिए, यहाँ पे 3 एम्पलीफायर है, यहाँ पे 2 ऑप एम्प्स है, ये ज्यादा बेहतर होगा, सिर्फ 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर लगे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ यही डिजाइन पॉसिबल नहीं है 2, इसके अलावा मजीद मुख्तलिफ तरीकों से भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करना चाहते हैं, आप इसको किस तरह नहीं करना चाहते। ठीक हो गया जी, ये आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि वेदर कौन सा डिजाइन आपके लिए बेहतर होगा आपके पास। सॉरी, ये दूसरा जो पेज था ये 21 नहीं है, जो दूसरा डिजाइन किया मैंने वो पेज 22 के ऊपर था, ठीक है। ये 21 के ऊपर पहले वाला डिजाइन जिसमें 3 ऑप थे और इसके अंदर 2 ऑप इसके अंदर 1, ये पेज 22 के ऊपर।